चलो बच्चों, कल हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ये देखे थे ना कि स्ट्रेट लाइन की वजह से कोई एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट रॉड है और उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेंथ के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। उससे किसी सेपरेशन पे यदि हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। चलो हम लोग थोड़ा शेप चेंज करें इन द सेंस कि कोई हम लोग आर्क शेप का कंसीडर कर रहे हैं या कोई सर्कुलर शेप का कंसीडर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग एक सिंपल सा केस कंसीडर करते हैं। ये एक आर्क है, क्या है, आर्क, और इस पे ना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चार्ज क्या है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज डेंसिटी हम यहां सपोज कर ले रहे हैं कि लैम्डा है। कितना है चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, ठीक है। अब देखो ये इसका सेंटर, और ये जो रेडियस है इसका, ये जो आर्क है ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, क्या कंसीडर कर लें, सपोज करो ये फाइव एंगल यहाँ पे बना रहा है, कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक। अब हमें जानना है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा ना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो हम लोग इसको यहां से एक वर्टिकल लाइन कंसीडर कर लिए यहां से यहां तक, ठीक है। ये एक वर्टिकल लाइन कंसीडर कर लिए, राइट। अब देखो ये एंगल यदि पूरा का पूरा फाई है, ये देखो ये पूरा एंगल कितना है भाई, फाई है। यदि एंगल फाई है तो ये हाफ एंगल कितना होगा, 5/2 ऑब्वियसली, राइट। और नेक्स्ट वाला एंगल कितना होगा, 5/2, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिमाग में सोचो, थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। हमें क्या चाहिए, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किसकी वजह से, ये पूरे चार्ज की वजह से, यही तो चाहिए ना। तो अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा एलिमेंट्री चार्ज लें, एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू कंसिडर करें, पहले उसकी वजह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो देखो एलिमेंट्री चार्ज हमें कहां पे मिलेगा, यदि हम सोचें कि एलिमेंट्री चार्ज लेना, तो एलिमेंट्री चार्ज हमें कहां पे मिलेगा, ऑब्वियसली इस आर्क पे, इस आर्क पे ही कोई एलिमेंट्री चार्ज लेना होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग यहां से, देखो ये पूरा हाफ हाफ एंगल है, ठीक। अब वर्टिकल से सपोज करो, वर्टिकल से सपोज करो को किसी एंगल थीटा पे, ध्यान से देखना इसको, ये वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे गए और एक डी थीटा का छोटा सा आर्क कंसीडर किया, ठीक है। क्या लिया भाई, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर गए, है ना, वर्टिकल से थीटा एंगल पे गए और डी थीटा का एक छोटा सा पार्ट लिया, राइट। ये क्या है, इसका रेडियस आर है। तो एक बात बताओ, ये जो पोर्शन तुम्हें मिलेगा, ये जो छोटा सा आर्क तुम्हें मिलेगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ यदि हम डीएल फॉर द टाइम बीइंग सपोज करो ये डीएल है, तो डीएल का वैल्यू बता सकते हो क्या, कितना होगा, डीएल होगा आर डी थीटा, यही होगा ना। इस पॉइंट पे ये जो तुमने लिया, ये जो तुमने लिया आर, इस छोटा सा जो एलिमेंट्री आर्क आ रहा है उसका लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा होगा, राइट। अच्छा इसमें हम चार्ज की बात करें, तो इसमें चार्ज डी क्यू यदि सपोज करें तो डी क्यू कितना होगा, लैम्डा डीएल होगा, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिल जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा, यही मिलेगा ना। अब देखो इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा, ऐसे होगा ना, अवे होगा। सपोज करो ये कितना हो गया, डीई हो गया, कितना हुआ, डीई हुआ। अब इस डीई का वैल्यू कितना होगा बताओ, इस डीई के वैल्यू की यदि हम बात करें तो डीई का वैल्यू कितना होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। तो जरा ये बताओ तो इसका वैल्यू कितना होगा, के अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू का वैल्यू कितना होगा बताओ, लैम्डा आर डी थीटा, यही तो निकाल के रखे हैं। ये देखो ये जस्ट यहाँ पे निकाला ना। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सो इट बिकम्स, देखो आर आर कैंसल, के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा, के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा, यही मिलेगा ना। अब देखो थोड़ा हम लोग और आगे की तरफ चलें, यहां से ये वर्टिकल लाइन को आगे इंक्रीज करो तो देखो ये एंगल कितना है, ध्यान से देखना इसको, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना लिखा है, थीटा है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अब इस डीई का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ डीई कॉस थीटा और एक इधर की तरफ डीई साइन थीटा,
डी ई साइन थीटा, ठीक। अब देखो सिमिलरली यदि हम लोग इधर की तरफ किसी एंगल थीटा पे जा करके और डी थीटा का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करें और यहां पे एक एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर कर लें तो उसकी वजह से फील्ड इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? ध्यान से, क्या बोला? जैसे हम लोग इधर थीटा पे गए ना, वैसे लेफ्ट साइड में तुम किसी एंगल थीटा पे जाओ और डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज यहाँ पे डी थीटा आर सॉरी डी क्यू ले लो। इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ऐसे होगा ना, अवे, है ना। इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आएगा। तो बाइसिमेट्रिसिटी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो कंपोनेंट है दे विल कैंसल आउट। तो हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है, यानी हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिलने जा रहा है। कौन सा कंपोनेंट मिलने जा रहा है? डी ई कॉस थीटा मिलने जा रहा है, ठीक है। और डीई का वैल्यू ये है, राइट। तो हम लोग रख दें, क्या बोल दें इसको कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वाई कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो तुम्हें डीई यहां लिखते हैं, है ना, ध्यान से देखना, डीई वाई क्या मिलेगा? डीई कॉस थीटा, राइट। अब देखो डीई का वैल्यू रखें, डीई क्या है? ये है के लैम्डा अपॉन आर, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा, यही तो मिलेगा। और इसी को क्या करें? इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट जब करोगे तो देखो के लैम्डा अपॉन आर तो कांस्टेंट है, जो भी इंटीग्रेशन होगा कॉस थीटा का होगा। अब भाई कॉस थीटा का हमें लिमिट लगाना है, क्या लगाना है? लिमिट लगाना है। तो लिमिट लगाने में हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट इसका कहाँ से कहाँ तक होगा। तो सोचते हैं, देखो थीटा ये वेरिएबल ना, जो वेरिएबल है लिमिट उसी का होगा। तो ये देखो ये एंगल थीटा है ना। इधर क्या है? अच्छा ये मेरा रेफरेंस लाइन, ये जो है मेरा ये वर्टिकल वाला लाइन, ये मेरा क्या है? रेफरेंस लाइन है ना, राइट। अब इस रेफरेंस लाइन के इधर भी है एंगल और इधर की तरफ भी है एंगल। अब देखो इधर का एंगल कितना है? 5/2। इधर का भी एंगल कितना है? 5/2। अब इधर का एंगल हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो इधर की तरफ का एंगल तुम्हें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा ना। तो यहां पे रख दें क्या? कहां से कहां लिखेंगे बताओ? -5/2 से लिमिट कहां तक जाएगा? 5/2 तक। तो ये तुम्हें क्या मिला? कि लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिलता है? साइन थीटा। और साइन थीटा का लिमिट कहां से कहां लगाएं? -5/2 से +5/2 तक, यही तो होगा। अब इसको सॉल्व करें, देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा? डी ई वाई का इंटीग्रेशन तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये मिलेगा ई वाई इक्वल्स के लैम्डा अपॉन आर, तो कांस्टेंट है ना। साइन अपर लिमिट कितना? 5/2 माइनस साइन लोअर लिमिट -5/2, है ना। अब एक बात बताओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो तुम्हें ये जो कंपोनेंट मिला ई वाई, ये कितना मिलेगा? 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 5/2, यही तो मिलेगा। यही तो मिलने जा रहा है तुम्हें। मिलने क्या जा रहा है? मिल गया, यही मिला ना। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसको हम लोग आगे अप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन पार्ट में भी लेकर के आ सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट में लेकर के आ सकते हैं, इससे क्या मतलब है? देखो मान लो अब हमें एक सेमी सर्कुलर शेप मिल जाए, सेमी सर्कुलर शेप इन द सेंस कि लाइक दिस। अब इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। और हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन उसके सेंटर पे। तो इतना तो पक्का है कि सेंटर पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो फाई का एंगल कितना हो जाएगा बच्चे लोग? पाई। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो ई वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन π/2। साइन π/2 का मतलब 90 डिग्री, 90 साइन 90 डिग्री इज 1। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा वैल्यू? ये मिल जाएगा ई वाई इक्वल्स 2k लैम्डा बाई आर, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब देखो थोड़ा सा दिमाग में एक चीज और भी जोड़ डालते हैं कि यदि मान लो ये पूरा सर्कल हो जाए तब क्या होगा। एक तो दिमाग ही नहीं लगाते, ठीक है ना, लेमैन की तरह करते हैं कि भाई ये अभी हम लोग रिजल्ट को डिराइव किए हैं। तो यदि ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाए, है ना, यदि ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाए और सेंटर पे हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है।
अभी अभी रिजल्ट निकाला है, इसको रख देते हैं। क्या मिला? ई वाई इक्वल्स 2k लैम्डा अपॉन आर साइन, टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई होगा क्या? तो साइन 2 पाई बाई 2 कितना मिला? साइन पाई मिला। साइन पाई क्या होता है? जीरो होता है। जीरो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो, है ना। यानी यदि कोई रिंग है, सर्कुलर लूप है, राइट, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। ये मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे करके निकाले। सिमिलरली हम चाहें तो इसको लॉजिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। लॉजिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखो, इधर वाले चार्ज यदि हम लोग को एक डी क्यू कंसिडर करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कि नहीं? सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ डी क्यू को चार्ज कंसिडर कर लो तो उसकी वजह से फील्ड ऐसे, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे विल कैंसल ईच अदर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। सिमिलरली यहाँ पे कोई चार्ज ले लो तो इसकी वजह से इधर, अपोजिट ले लो तो इसकी वजह से इधर, दे विल कैंसल ईच अदर। तो हर जगह पे छोटा छोटा एलिमेंट्री चार्ज लेते चलो, सबकी वजह से अवे होगा, नेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये लॉजिकली सॉल्व कर दिए, राइट। तो कोई भी रिंग यदि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी वजह से हमें सेंटर पे चार्ज, सेंटर पे फील्ड निकालना है, तो फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। जबकि ये सिर्फ एक ही केस में है जब वो पूरा रिंग है। हाँ, यदि वो पूरा रिंग नहीं है तो फिर जीरो नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा शेप दिया गया है, ठीक है। अब एक और इसी में क्वेश्चन, अब ये तो हम जान गए कि भाई इस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे चार्ज कितना है? जीरो है। अब किसी ने बोला कि ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है ये? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। लेकिन अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पार्ट को, ओए ये पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। देखो, फिर से बनाते हैं, है ना। क्या है? ये एक सर्क्यूलर पार्ट, और यहां से एक छोटा सा पार्ट को कट कर दिया, ठीक। क्या किया? कट किया छोटा सा पार्ट को, हाँ। और अब इस पे जो चार्ज है ये अभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक। और ये जो छोटा सा पोर्शन कट किया ना, ये जो छोटा सा लेंथ कट किया ना, ये लेंथ सपोज करो डीएल है। कितना है लेंथ? डीएल है। अब किसी ने बोला कि भाई अब बताओ कि इस बचे हुए रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे वो कितना होगा। अब क्या करेंगे? क्या अब तुम छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज लेकर के और पूरे को इंटीग्रेट करोगे क्या? छोटा सा चार्ज लेकर के और पूरे को इंटीग्रेट करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तुरंत दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? देखो, यदि हम इसको देखो, यहां पे ये वाला चार्ज मिसिंग है ना, यहाँ पे ये वाला चार्ज मिसिंग है ना। यदि इतना ही चार्ज, अच्छा चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा है। तो यहाँ जो मिसिंग चार्ज है वो कितना चार्ज मिसिंग है? डी क्यू इक्वल्स लैम्डा इंटू डी एल, इतना ही चार्ज मिसिंग है ना। तो इतना ही हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज दे दें और इतना ही यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं। जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, तो नेट यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो, राइट। अब थोड़े टाइम के लिए निगेटिव चार्ज को भूलो, ध्यान से, थोड़े टाइम के लिए इस नेगेटिव चार्ज को भूलो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा एक रिंग बन गया, राइट, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। तो अब इस रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होगा? जीरो। यानी जो भी बचा चार्ज, जो भी बचा फील्ड, वो किसकी वजह से बचा? वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बचा, ठीक है। और वो कैसा है? डीक्यू है, मतलब वो एक एलिमेंट्री चार्ज है, छोटा सा चार्ज है। तो छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमें पता है कितना होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डी क्यू कितना है? डी क्यू कितना है भाई? डी क्यू है लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब देखो, ये नेगेटिव की वजह से बचा ना, तो इस पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा, लाइक दिस। तो देखा, स्मार्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए ना। हाँ, नहीं तो सोचना पड़ता कि भाई कहाँ से करें, कहाँ छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज लें, है ना, और फिर उसमें जाते तो फंस के ही रह जाते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मान लो एक हम लोग फिर से सेमी सर्कुलर रिंग कंसीडर कर लें। क्या कंसीडर कर लें?
सेमी सर्क्यूलर रिंग कंसीडर किया, राइट। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट करते हैं, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दें, क्या दें भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दें और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दें। क्या दे दें, नेगेटिव चार्ज दे दें। अब बताओ क्या होगा, क्या हम ऊपर वाले को अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं, वो तब अप्लाई होता जब सेम नेचर का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाफ ऑफ द पार्ट पे चार्ज पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, और रेस्ट हाफ ऑफ द पार्ट पे कितना है, कैसा चार्ज का नेचर है, नेगेटिव है। तो अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, देखो अगेन यहां से ये जाओ किसी एंगल थीटा पे और डी थीटा का एक छोटा सा पार्ट ले लो, डी थीटा का एक छोटा सा पार्ट ले लो। इसमें चार्ज डी क्यू है, क्या है, चार्ज डी क्यू है। तो इस डी क्यू की वजह से जो यहाँ पे फील्ड है वो कैसे होगा, अवे होगा ना, लाइक दिस, दिस इज व्हाट, डी ई, करेक्ट। अब ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल कितना, थीटा। तो इस डी ई की वजह से वैल्यूज क्या होगा वो बाद में रखेंगे, राइट। चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कितना है, लैम्डा है, ठीक है। अब देखो इस डी ई का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा बच्चा, डी ई कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट नीचे जाएगा, कितना जाएगा, डी ई साइन थीटा। सिमिलरली इस डायरेक्शन में ले लो, लेफ्ट की तरफ ले लो, ये एंगल थीटा, और ये कितना है, यहां से थीटा पे गए तो अगेन डी थीटा, है ना। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे नहीं होगा, टूवर्ड्स होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना। तो इधर फील्ड कैसे जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, डी ई। ये थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया, एक्चुअली इसको स्मॉल लेना था, थिन है ना ये, है ना। तो थोड़ा सा तुम लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेना, जब अपना डायग्राम बनाना, इतना विड्थ नहीं लेना, बहुत थोड़ा सा लेना विड्थ, लाइक दिस, है ना, ऐसा। तो ये फील्ड, अब देखो ये एंगल थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ कितना है भाई, डी ई कॉस थीटा है, और एक इधर की तरफ है क्या। मैंने एक गलती किया, गलती ये किया कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होना चाहिए, है ना, गड़बड़ हो गया वैल्यूज रखने में, माइनर करेक्शन ये। क्लास का ये फायदा होता है, लाइव क्लासेस में चलता है तो बच्चे तुरंत बोलते हैं सर वो गलती हो गया। हाँ, यहाँ तो खुद गलती करो, गलती खुद से पकड़ो। हाँ, ये डीई इधर कितना होगा, डीई कॉस थीटा, और इधर की तरफ डीई साइन थीटा। तो अब नेक्स्ट क्या है, इस डीई का एक कंपोनेंट इधर डीई कॉस थीटा और दूसरा इधर की तरफ डीई साइन थीटा। तो देखो ये डीई कॉस थीटा और ये डीई कॉस थीटा, दे विल कैंसिल ईच अदर, जो भी बचेगा ये बचेगा, 2 डीई साइन थीटा, यही तो बचेगा ना। तो अब ये कितना हो जाएगा बताओ, हमें ऐसा मालूम ना कि डीई का वैल्यू कितना होगा, डीई का वैल्यू होगा के, हाँ डी क्यू का वैल्यू हम डायरेक्टली रख रहे हैं, लैम्डा आर डी थीटा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या बचेगा बताओ, के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा। अब इस डी देखो ये कंपोनेंट दे विल कैंसिल इच अदर, नेट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो ऐसे बचा, तो वो कितना हो जाएगा, डी ई एक्स हो जाएगा। दिस इज हाउ मच, 2 DE साइन थीटा और 2 K लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। और इसको क्या करो बताओ बच्चे लोग, क्या करें हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर दें क्या। इंटीग्रेशन देखो कहां से कहां करेंगे, थीटा ऐसे जा रहा है और थीटा ऐसे जा रहा है, राइट। यानी कहां से कहां तक हम लोग ले सकते हैं, ये पूरा एंगल इधर जाएंगे तो -π/2 हो जाएगा, और इधर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +π/2। यानी कि -π/2 से +π/2 तक, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जो Ex का वैल्यू आएगा वो Ex कितना हो गया देखो, 2K लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिख दें माइनस कॉस थीटा, -π/2 से π/2, है ना। थोड़ा इसको आगे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया, माइनस बाहर ले लें क्या कॉमन, चलो ले लेते हैं माइनस, -2K लैम्डा बाई आर, अपर लिमिट
ये देखो बच्चे लोग, यहाँ पे ना लिमिट रखने में भी एक गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई? देखो, ये जो है लिमिट हम लोग तो वर्टिकल से डिफाइन कर रहे हैं ना इसको। हाँ, ये वर्टिकल से थीटा ये ले रहे हैं ना, तो 0 से 90 डिग्री तक जाएगा ना, दोनों साइड ले रहे हैं। तो ये तो सिंपली जो ये जाएगा, लिमिट जाएगा, ये तो 0 से π/2 तक जाएगा। जब एक ही साइड लेते तब लेते ना -π/2 से +π/2 तक, राइट। लेकिन हम लोग तो दोनों साइड ले रहे हैं। यदि दोनों साइड ले रहे हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा? 0 से π/2 तक। यहाँ पे भी इसको भी करेक्शन है, यहाँ पे भी थोड़ा करेक्ट कर लेना। 0 से π/2 तक होगा ये, ठीक है। ये समझ गए होगे कि हम लोग भाई दोनों साइड ले रहे हैं और ये वर्टिकल से थीटा एंगल ले रहे हैं ना। वर्टिकल से थीटा एंगल ले रहे हैं तो यहाँ से 0 जाओ, यहाँ से 90 जाओ, या यहाँ से 90 जाओ, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा? cos π/2 माइनस cos 0, ठीक है, -2k लैम्डा बाई आर। cos π/2 कितना होता है? 0 होता है, राइट। और cos 0 -1 1 होता है, तो ये माइनस पहले से है तो -1 बचा। ये कितना आ गया? ये आया 2k लैम्डा बाई आर। देखा, ठीक है। तो यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है तो फिर हमें ऐसे फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक थिन कंडक्टिंग रिंग है। ये क्या है? एक थिन कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है। और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स लैम्डा नॉट cos फाई, है ना। इसको ध्यान देना। लैम्डा, ये चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा इक्वल्स लैम्डा नॉट cos फाई, वेयर लैम्डा नॉट इज मैक्सिमम लीनियर चार्ज डेंसिटी, फाई इज एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ ए। इस ओ ए लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। जरा सोचो तो तुम लोग। इस क्वेश्चन को लिखो। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद तुम लोग वीडियो पॉज करो। पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करना। एटलीस्ट इस चीज के लिए तो ट्राई करना है कि अच्छा इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स क्या कह रहा है? लैम्डा इक्वल्स क्या कह रहा है? लैम्डा नॉट cos फाई। अब देखो, ये पूरा यहां से यहां तक एंगल 0 से 90, यहां से यहां 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। अब हमें ऐसा मालूम कि cos फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ASTC, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos फाई कैसा होता है? cos थीटा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, राइट। तो यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो यहां से यहां तक देखो, ये पूरा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये, है ना। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट जैसा ही आएगा, चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। थर्ड थर्ड वाले में कैसा होगा चार्ज? ये भी नेगेटिव होगा, क्या होगा ना। फोर्थ वाले में क्या होगा? पॉजिटिव। यानी कि ऐसा कुछ है। और हमें अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे निकालना है? सेंटर पे निकालना है। करेंट राइट। अब देखो, एक तो इसमें ना एक तो छोटा क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। डायरेक्टली एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि बताओ केवल इलेक्ट्रिक। देखो ये इस तरीके का ये जो क्वेश्चन सामने दिख रहा है हम लोगों को, ये क्वेश्चन नीट के बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं है। मेंस का जब हम पेपर देंगे तो उसके लिए भी बहुत रेलिवेंट नहीं है। एडवांस के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो उसमें एक जैसे मोर देन वन ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है, उसमें एक तो डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो वो तुम डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हो। कैसे एनालाइज कर सकते हो? ये पॉजिटिव की वजह से अवे, इस पॉजिटिव की वजह से इधर, तो इन दोनों का नेट इधर होगा, ठीक। ऊपर वाले जो कंपोनेंट्स होंगे दे विल कैंसल ईच अदर। सिमिलरली इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, तो इन दोनों का भी जो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो दे विल कैंसल ईच अदर, राइट। जो भी आएगा इधर की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे क्वेश्चन को ये सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये लैम्डा इक्वल्स लैम्डा नॉट cos फाई से ये चार्ज वेरी कर रहा है, ठीक है। इसी में हम लोग हौच पौच नहीं करते, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ा करके साफ सुथरे से करते हैं। नहीं, पता चलेगा एक ही में सारा मिक्स हो गया। चलो देखो, थोड़ा बड़ा भी बनाते हैं ताकि
क्लैरिटी पूरे अच्छे से रहे डायग्राम में, समझना आसान रहे। ठीक है, देखो भाई ये मालूम कुछ ऐसा है, 4 क्वाड्रेंट में बट गया। अब क्या करें, देखो ये ए है, ये ओ है ना। अब यहां से किसी एंगल फाई पे जाओ, किस पे जाएं, फाई पे। क्या है मेरे पास, लैम्डा इक्वल्स लैम्डा नॉट कॉस फाई, यही है ना। तो यहां से फाई पे गए और डी फाई का एक छोटा सा पार्ट ले लें। क्या ले लें, डी फाई का एक छोटा सा पार्ट ले लें। इसमें जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज डी क्यू है। कितना है, चार्ज है डी क्यू। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अवे होगा ना, लाइक दिस इज व्हाट, डी ई। ये फाई है, ये फाई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब इसे डीई का 2 कंपोनेंट होगा ना, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा डीई कॉस फाई और दूसरे इधर की तरफ कंपोनेंट होगा डीई साइन फाई। ठीक है, अब डीई का वैल्यू कितना होगा, पहले ये डिफाइन कर लें क्या। डीई का वैल्यू बताओ कितना होगा। डीई बिकम्स हाउ मच, दिस इज दिस इज दिस इज के डी क्यू अपॉन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा डी क्यू कितना होगा, डी क्यू कितना होगा बताओ। ये फाइव पे जाके डी फाइव लिया तो डी क्यू का वैल्यू देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हाउ मच, दिस इज लैम्डा इंटू आर डी फाइव। ठीक है, और लैम्डा हमें पता है, लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट कॉस फाइव आर डी फाइव, और दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा नॉट आर कॉस फाइव डी फाइव, है यही मिलेगा। ये वैल्यूज हम लोग लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे जब इंटीग्रेशन करना होगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके 2 कंपोनेंट मिले, ये और ये, तो हम डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, डीई इक्वल्स डीई कॉस फाइव माइनस आई कैप प्लस दूसरा कंपोनेंट नीचे जा रहा है तो दिस कैन बी रिटन एज डीई साइन फाइव माइनस जे कैप, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, देखो डीई इक्वल्स डीई कितना है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर है क्या, है ना। तो क्या करें भाई, रख देते हैं, क्या करेंगे, क्या रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे, के अपॉन आर स्क्वायर, डीई कितना है, डीक्यू है लैम्डा नॉट आर कॉस फाइव डी फाइव इंटू, ये माइनस यहां लिख देते हैं राइट, कॉस फाइव, तो कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव हो जाएगा। ठीक, प्लस प्लस डीई, डीई कितना होगा, के देखो यहाँ पे वैल्यूज रखें तो ये क्या मिलेगा हमें, के और ये है ना, के अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू कितना है, ये है लैम्डा नॉट आर कॉस फाइव डी फाइव इंटू साइन फाइव माइनस जे कैप, और फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन जब करोगे यहाँ हम लिख रहे हैं इक्वल राइट, और जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन है राइट। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट करें, फाइव कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल जाएगा ना राइट। तो ये इसको हम लोग ज़्यादा दिमाग ना लगा करके सीधा 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दे। कोई ज़्यादा दिमाग लगाता तो क्या सोचता कि भाई इस पार्ट की वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, फिर सबका नेट डायरेक्शन निकालो और उसको इंटीग्रेट करो, वो भी एक तरीका हो सकता है राइट। हम ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम डायरेक्टली एक वैल्यू निकाले राइट, एक छोटा सा पोर्शन लिए और उसकी वजह से निकाल दिए। अब देखो तुम्हें यहाँ पे इसके आगे इंटीग्रेशन में ध्यान देना होगा, ये इसके आगे तुम्हें इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। देखो कॉस स्क्वायर फाइव का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो हमें ऐसा मालूम है कि कॉस स्क्वायर फाइव का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है, इसको हमें कॉस टू फाइव के फॉर्म में चेंज करना होगा राइट। सिमिलरली यहां से देखो कॉस फाइव और साइन फाइव 2 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो दिस कैन बी कन्वर्टेड टू साइन टू फाइव राइट। तो ये पूरा करके अब ये मैथमेटिकल वर्क तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्टली वैल्यूज बताते हैं, ये इंटीग्रेशन तुम लोग खुद से करोगे, ये जब पूरा करोगे ना तो ये आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आई कैप। अब देख रहे हो ना ये माइनस आया,
माइनस आया। हम लोग पहले ये इवेल्युएट किए थे, डायरेक्शन केवल देख रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि जो नेट का डायरेक्शन आ रहा है ना टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। तो देखो यदि हम लोग उतना दिमाग ना लगा करके डायरेक्टली यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम लोग एनालाइज करके नहीं भी करें, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना भी चालू कर दें, तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वो खुद बता देगा कि कौन किधर की तरफ जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे देखें। नेक्स्ट देखो बच्चे लोग, ऐसा कुछ है एक सर्कुलर लूप, ठीक, ये सर्कुलर लूप, ठीक है। अब इसके इस लूप पे ये एग्जैक्टली सर्कुलर तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन तुम लोग एज्यूम कर लो कि सर्कुलर ही है ना, जो सामने बना भी है बोर्ड पे। अब ये एक सर्कुलर लूप है ना, और इस पे इसका रेडियस आर है और इस पे चार्ज कैपिटल की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? कैपिटल की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट पी, जहां पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये देखो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे देयर इज अ पॉइंट पी, जहां हमें ये फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो चार्ज पूरा सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है? सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब देखो हमें इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है ना, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, दिख रहा होगा तुम लोगों को क्लियरली। तो देखो क्या करेंगे, हमें इसी पे एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करना होगा, राइट। सपोज करो यहां पे एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, कहां पे? ये सामने, ये डी क्यू एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, ठीक। तो इसकी वजह से जो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना तो पक्का है कि वो लाइन ज्वाइन के अलॉन्ग होगा और अवे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मिलेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मिलेगा ये इस लाइन के अलॉन्ग होगा एंड अवे होगा लाइक दिस, नहीं, दिस इज व्हाट, डी क्यू। सिमिलरली जस्ट उसके अपोजिट नीचे यहां पे ले लो, यहां पे नीचे ले लो, तो यहां पे इस वाले डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा, अवे होगा, लाइक दिस। इसके जस्ट नीचे यहां पे डी क्यू एक छोटा सा चार्ज लिया, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी अवे होगा या नहीं, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो सिमिलरली ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। यहां से ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अब देखो डीई का इधर की तरफ कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, ऐसे डीई से डीई की वजह से एक कंपोनेंट इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, यानी जो भी बचेगा वो सिर्फ डीई कॉस थीटा बचेगा। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एज्यूम कर ले हम लोग इसको, तो हमें जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा, कितना होगा ये होगा डीई कॉस थीटा, इतना ही होगा ना। अब देखो डीई का वैल्यू कितना, ये एक्स है ये आर है, तो यहां से यहां तक का ये सेपरेशन कितना हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डीई का वैल्यू देखो कितना होगा, के डी क्यू अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये ला करके यहां पे रख दो, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू क्या मिलेगा बताओ, कॉस थीटा मिलेगा ना। अब कॉस थीटा क्या होगा, इस राइट एंगल, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगेन यहाँ पे अच्छे से देखना, ये देखो यहां से ये एक्स पॉइंट, ये आर है और ये एंगल थीटा है, राइट। तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला मिल रहा है ना, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना, ये ऐसे लाइक यहां से यहां तक, ये देखो अलग से भी बना दे रहे हैं, ये एक्स है ये आर है, और यहां से यहां तक का ये सेपरेशन कितना है, ये सेपरेशन कितना है भाई, ये है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज व्हाट, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और कॉस थीटा का वैल्यू रखो तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। ये एक्स है ना, ये क्या है, एक्स है, इंटू डी क्यू। अब इसी को क्या करें, इंटीग्रेट करें।
अब डी क्यू को तुम इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, वो पूरा का पूरा ये चार्ज मिल जाएगा ना, पूरा चार्ज मिल जाएगा ना, तो क्या हो गया बताओ। दिस बिकम्स के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 और डी क्यू को इंटीग्रेट किया तो कैपिटल क्यू मिल गया। यानी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें क्या मिला, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई मिला। क्लियर है यहां तक सबको, है ना। अब देखो क्या है, यदि x का वैल्यू जीरो, यदि x का वैल्यू जीरो मतलब यदि हम लोग इसके ये छोटा सा एक बना रहे हैं, है ना, यदि हम लोग सेंटर पे आ जाए तो सेंटर पे फील्ड कितना होगा, जीरो ना। अब जैसे जैसे देखो हम यहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। क्या ये बढ़ता ही जाएगा, नहीं, x नीचे भी है तो एक सर्टेन लिमिट तक इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या होगा, घटने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या कि x के किस वैल्यू के लिए, x के किस वैल्यू के लिए e का वैल्यू मैक्सिमम होगा, राइट। तो ये देखो एक तो तुम्हें पहले इस रिजल्ट से मतलब रखना है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला कि x के किस वैल्यू के लिए e का वैल्यू मैक्सिमम होगा, राइट। यानी देखो e किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना, e किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है ना। अब देखो तुरंत दिमाग में आएगा कि अच्छा एक वेरिएबल है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब और एक जैसे जैसे चेंज कर रहा है दूसरा भी उसी के ऊपर चेंज कर रहा है, मतलब तुरंत दिमाग में आएगा कि अच्छा यहाँ पे अब हम क्या फाइंड आउट करें, क्या कैसे फाइंड आउट करें, तुरंत दिमाग में आएगा अच्छा मैक्सिमा मिनिमा टाइप का कोई चीज आ गया, ठीक। यानी कि देखो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ई एक्स के किस वैल्यू के लिए ई मैक्सिमम होगा, तो डिफ्रेंशिएट करो भाई, ई डी डी एक्स के क्यू तो कांस्टेंट है। अब हम इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तुम लोग को पता ही है ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस ये पूरा ब्रैकेट में माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, नहीं अपॉन क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो यहां से सिर्फ क्यूब बचेगा, है ना। डिजिटल पेन है तो थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम होता है ना, तो बाकी तुम लोग समझ ही रहे हो, बोल भी रहे हैं साथ में। और इसको क्या करें, मैक्सिमा मिनिमा के लिए इक्वल्स जीरो से इक्वेट कर दें, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो पता है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो पता है एक्स का वैल्यू जो है ना वो प्लस माइनस r/√2 आ जाता है। यानी देखो x का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस r/√2। प्लस माइनस दोनों क्यों वैल्यू आया इसका, क्यों दोनों दो वैल्यूज आए भाई इसके, इसके दो वैल्यूज इसलिए आए क्योंकि इस सर्कुलर लूप के इधर भी है भाई, इस एक्सिस के, इसके एक्सिस के इधर भी होगा, मैक्सिमम कहीं तक जाएगा और फिर इधर जाएगा, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। यानी ग्राफ तुम्हें पता है कैसा मिलेगा, लाइक दिस, ये मैक्सिमम पर आएगा उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा, राइट। ये ग्राफ भी पूछता है, ध्यान दोगे, राइट, ये पीछे की तरफ का ग्राफ ऐसे मैक्सिमम पे जाएगा, है ना, और उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा। गॉट इट। तो यहाँ तक सबको क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में देखेंगे, डिस्क के बारे में देखेंगे, हॉलो स्फीयर के बारे में देखेंगे। आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं।